Hello बच्चों, let's read out the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion: rate of reaction depends upon the concentration of the reactants. Reason: the order of reaction can be negative with respect to a substance present in the reaction. Here we have two statements, assertion and the reason. In that we have to choose whether the assertion or the reason are correct statements or incorrect statements. If both are correct, then the reason is the correct explanation of the assertion or not, and have a chance that is assertion is the true statement but reason is the false one. So let's talk about the key concept. Key concept of this question: what is rate of reaction? Rate of reaction is defined as is defined as the change in concentration change in concentration of reactant per unit time. Concentration of reactant per unit time. बेसिकली क्या होता है, रेट जो होता है वो हमारा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी. मान लीजिए मैंने रिएक्शन ली है, ए से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. सो बेसिकली अब क्या होगा, जब हमने यहाँ पे मान लीजिए एन मोल्स ऑफ ए जो है वो रिएक्ट करके हमारे को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ से इसका जो रेट आ जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके ऊपर पावर में चला जाता है. तो ये हमारा क्या होता है, रेट होता है. सो हमारा जो असर्शन था वो यही बोल रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. यस, ये हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट जो है वो हमारा डिपेंड करता है. तो असर्शन इज करेक्ट. ये हमारी असर्शन थी. असर्शन इज करेक्ट. मूव ऑन टू द रीजन. रीजन बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रिएक्शन. इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, थ्री मॉलिक्यूल्स सॉरी वो हमें क्या दे रहे हैं, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. अभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रेडिली रिएक्ट करेंगे हमारे O3 यानी कि ओजोन के साथ, जिसकी वजह से ये इनवर्स रिलेशन देंगे हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ. सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक नोट में हमें इस चीज को लिखना है कि दिस रिएक्शन occurs in atmosphere in which oxygen molecule readily reacts with O3 and gives. बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक्सेस में प्रेजेंट है, इसीलिए ये रेडिली O3 के साथ बार बार रिएक्ट करता रहेगा और क्या देगा हमें, रिलेशन देगा, इनवर्स रिलेशन, एंड गिव्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन concentration of O2 ऑक्सीजन एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ये क्या देगा हमें, इनवर्स रिलेशन देगा. जब इसका इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर जो हमारा रेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 टू O2 -1, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की वो हमें क्या दे रहा है, इनवर्स रिलेशन दे रहा है. तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर आया है -1, ये जो हमारा ऑर्डर है -1,
तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 आएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या वो नेगेटिव हो सकता है इन द प्रेजेंट इन द रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन है हमारा, वो हमारे को क्या दे रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा रीजन भी क्या है, करेक्ट है। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट क्या रीजन हमारे असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, that is both assertion and reason are the true statement but reason is not the correct explanation of the assertion. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.